हार नहीं माननी है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो लाइफ में वो डिवाइन की इच्छा से कर रहे हो, डिवाइन पर्पस से कर रहे हो, किसी के भले के लिए कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बट आप लास्ट में आकर हार मत मानिए, लास्ट में आके आप हार मान रहे हो, हताश हो रहे हो, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप चाहें तो किसी के लिए डोनेशन कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं, प्रकृति के रिलेटेड अगर कुछ अच्छा करें या फिर कोई पेड़ पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। किसी के पास अगर घर नहीं है, अगर आप इस समर्थ इतना रखते हो कि किसी के पास अगर घर नहीं है उसको घर दिलवा सकते हो, या कपड़े नहीं है तो कपड़े दिलवा सकते हो, किसी के पास फुटवियर्स नहीं है तो उनको फुटवियर दिलवा सकते हो, या इतना नहीं कर सकते तो आप छोटा ही कोई नेकी का काम कीजिए। बट अभी इस समय आपको, आपने जो भी कमाया है ना उसमें से कुछ चीज़ें आपको, कुछ हिस्सा अगर आप चाहें तो किसी के लिए डोनेट करना चाहें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बट फिर से मैं यही कहूँगी कि ये आपकी इच्छा है, मेरे कहने की बात नहीं है, यहाँ पे जस्ट ये एडवाइस है। रेस्ट इज़ अप टू यू, ठीक है? आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट ये सब करने से एक तो आपको जो एंग्ज़ायटी हो रही है उससे मुक्ति मिलेगी, आपको जो माइंड में हमेशा फ़िक्र रहती है, अनजानी सी एक चिंता रहती है, वो उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी नेगेटिविटी, यहाँ पे नेगेटिविटी की भी एनर्जी है, किसी नेगेटिविटी का शिकार हैं और बहुत लंबे समय से हैं, ठीक है? यहाँ पे किसी ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो कि पूरी तरह से खुद को फिनिश्ड महसूस कर रहे हैं, ठीक है? सब कुछ होते हुए भी या फिर सब कुछ नहीं होते हुए भी, सब कुछ ऐसा उनको लग रहा है कि उनके हाथों से निकलता जा रहा था। माइंड दिस, ठीक है? था, सब कुछ निकलता जा रहा था आपके हाथों से, ना हेल्थ ठीक थी, ना वेल्थ ठीक थी, ना घर गृहस्थी ठीक थी, ना ही घर परिवार, मतलब जिस काम में हाथ डाला वहाँ पर भी निराशा। यहाँ पे इस पर्सन की आप एक हालत देख लीजिए और खुद से अज़्यूम कर लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इस टाइप की कंडीशन में आप थे। बट यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि ये कार्ड जो है ये डाउनवर्ड पोज़ीशन में है, और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये भी डाउनवर्ड पोज़ीशन में है। तो जो भी इस सिचुएशन का जो भी रीज़न था, मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहती कि वो ब्लैक मैजिक था या फिर किसी की नज़र थी या फिर कुछ ऐसा जो कि आप पिछले जन्म से कोई कर्मास अपने साथ लेकर आए थे, कुछ भी हो सकता है। जो भी इस सिचुएशन का रीज़न था, वो भी अब अपने एंड की ओर है और ये सिचुएशन भी अपने एंड की ओर है, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में डिफ़रेंस करना आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में जो जिस चीज़ से आप अभी निकल रहे हैं ना, ये चीज़ फ्यूचर में आपको फिर से ट्रैप कर सकती है अगर आपने इससे प्रॉपर सबक नहीं लिया, ठीक है? तो आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में फ़र्क करना होगा, ठीक है? कौन सही है, कौन गलत है, किसी भी चीज़ में